जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अभी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों मैं आपके लिए आ चुका हूँ आपका हिंदी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हम पिछले 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं साथियों हिंदी के। जी हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके हिंदी में भी पूछे गए हैं और सेम 20 क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से निकाले हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं साथियों। इससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सका। निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प के इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। दोस्तों अपन को मैं बीमार हूँ इसके लिए अपन को ये वाक्य चुनना है। बताइए इसमें राइट क्या हो जाएगा, क्या होगा? मैं कार्यालय नहीं जा सका बीमार के कारण। दोस्तों ये तो गलत हो गया। बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका। मैं बीमार था इसलिए कार्यालय नहीं जा सका, ये भी गलत लग रहा। मैं नहीं जा सका बीमार होने के कारण, ये भी गलत। इसमें जो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट बैठेगा। ठीक है, मैं मतलब बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका, ये सही बैठ रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर बताइए कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, पुल्लिंग देखना है। पुराने पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, यह अच्छा मजाक है। दोस्तों यहाँ पे जो पीपल है ये अपना पुल्लिंग है, इसका यहाँ पुल्लिंग में उसका उपयोग हो चुका है, यानी कि ये अपना नहीं होगा। ठीक है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में राजा राजवाड़े चांदी, यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। मेरे मोती की माला, यहाँ पे पुल्लिंग है। नदी की धारा, यहाँ पुल्लिंग है। कहने का मतलब अपना ऑप्शन नंबर 2 में अपना क्या नहीं हुआ है साथियों, पुल्लिंग का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपना राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। अपन को बदलना है, माली ने पौधों को पानी देने, यहाँ पे पानी देने इस वाले वाक्य को अपन को बदलना है। बताइए इसकी जगह पे क्या आएगा? सींचने आ जाएगा, पानी गिरना हो जाएगा, पानी उड़ेलन हो जाएगा, या भगोने होगा। साथ ही उसमें जो शब्द का सही आंसर लग रहा है वो लग रहा है क्या? सींचने। ठीक है, सींचने। ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ लिखा है सींचने, ये अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, माली ने पौधों को सींचने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने। दूध में थोड़ा पड़ गया। साथियों यहाँ पे त्रुटि कहाँ लग रही है? बताइए, थोड़ा दूध पड़ गया कहाँ लग रही है? साथियों यहाँ पे त्रुटि लग रही है थोड़ा में। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताइए, अपने को धोखा देने वाला। आत्मश्लाघा, आत्मवंचक, आत्मपीड़क, आत्मवादी। दोस्तों ये कहलाता है क्या? आत्मवंचक। आत्मवंचक ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट होगा। ठीक, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। ईश्वर में विश्वास न रखने वालों को समाज नास्तिक कहता है, और वाक्य में प्रयुक्त नास्तिक का विलोम आर्थी शब्द क्या होगा? साथियों नास्तिक का क्या हो जाएगा? आस्तिक। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा अपना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? इनमें से कौन सा है? बताइए। साथियों जो अपने स्थान पर अचल रहता है मतलब वो अपनी धुरी पर घूमता रहता है, उसमें क्या है? ध्रुव। जैसे कि पृथ्वी के इस पे अपनी धुरी पर घूमती है, ध्रुव एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा? अपना ध्रुव एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करें। वाक्य क्या है? कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो बताइए यहाँ पे त्रुटि कहाँ है, त्रुटिपूर्ण शब्द कहाँ है? दोस्तों यहाँ पे त्रुटि बताइए कहाँ लगी? प्रस्तुत में, दर्पण में, कहानी में, व्यक्तित्व में। दोस्तों यहाँ पे प्रस्तुत नहीं होना था, यहाँ पे प्रकट होना था। सामने प्रकट करती है, ऐसा कुछ होना था। यहाँ पे प्रस्तुत में यहाँ पे गलती, यानी ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे। त्रुटि की पहचान करनी है। ठीक है, गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे। अब बताइए क्या क्या उसका राइट हो सकता है? यहाँ पे लिखा है गमी में हम शिमला घूमने जाएंगे, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। गर्मी, ये तो गर्मी गलत लिखा है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। गर्मी में हम शिमला पर घूमने जाएंगे, ये तो पर गलत हो गया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे, ये एकदम राइट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। कौन सा शब्द बसंत का विलोम है? बताइए। बसंत में क्या होता है साथियों? फल फूल वगैरह सब फूलते रहते हैं, तो यहाँ पर इसका विलोम बताना है। मुखर, पतझड़,
साकार या पुरस्कार। दोस्तों विलोम का अपन बसंत का विलोम होगा पतझड़, यहाँ पे पतझड़ लिखा है, ठीक है, पतझड़ होगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। समतल के लिए उपयुक्त विलोम शब्द है, समतल के लिए बताइए क्या है। ढाल है, सीधा है, समान है, धरती है। समतल दोस्तों एकदम समतल होता है, ढाल, ढाल सीधा समान धरती, तो इसमें जो उसका जो विलोम होगा वो अपना ढाल हो जाएगा, ठीक है। ढाल, ढाल मतलब थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा, ठीक है। चलिए यानी अपने इसमें जो राइट होगा अपना ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 12। मेरी किताब मेरी मित्र प्रिया के पास है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज से पहचाना साथी, विदेशज कौन सा है। प्रिया है, मित्र है, पास है, किताब है। साथियों विदेशज शब्द है अपना किताब, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। अपनी खिचड़ी अलग, बताइए इसका क्या आएगा। अपनी खिचड़ी अलग, पीना, खाना, बनाना, पकाना। दोस्तों इसमें जो सही बैठेगा वो बैठेगा पकाना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। परलोक का विलोम शब्द बताइए। परलोक का विलोम क्या होगा। पारलौकिक होगा, इहलोक होगा, सांसारिक होगा या अलौकिक होगा। दोस्तों इसका जो राइट होगा वो होगा ईलोक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मुझे आए इतनी देर हो गई अब तक। उपयुक्त वाक्य पूर्ण करने के लिए उचित सारता को निरर्थक शब्द युग्म बाल्य विकल्प का चयन करें। मुझे इतनी देर हो गई अभी तक किसी ने पानी शरबत भी नहीं दिया। ये सही बैठ रहा क्या, साथ निरर्थक नहीं बैठ रहा। मुझे इतनी देर हो गई अभी तक किसी ने चाय बिस्कुट तक नहीं मिला। अब तक चाय बिस्कुट भी नहीं मिला, किसी ने चाय, ये भी गलत सही नहीं बैठ रहा। किसी ने चाय वाय भी नहीं पूछा, किसी ने दाना पानी भी नहीं पूछा। दोस्तों में सार्थक बैठ रहा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही बैठ रहा, किसी ने चाय वाय भी नहीं पूछा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों अपना गद्यांश के क्वेश्चन आ गया। अब गद्यांश आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको आंसर की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे साथ में ही इसमें दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना, हमारा यह एक नंबर नौसिखा नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का विशाल सुको खेरो, भागने से प्रेरणा समुद्र लहरा रहा है। प्रस्तुत प्रत्यक्ष गद्य लेखन के आधार पर निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान एक में उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पे लिखा है कि हमारा यह नौसिखा नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का देश इतिहास विशाल है, यानी ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो बैठेगा। देश और इतिहास विशाल है, उसके खोहों ऐसे एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। यह हमारा परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने दो हमारी साधना के लिए देश के क्या आएगा इसमें बताइए। इसमें आएगा देश के परिपूर्ण संघात कोने कोने में बिखरे पड़े हैं, ठीक है। एकदम फिट बैठ रहा है ये, ठीक है। परिपूर्ण घात कोने कोने में बिखरे पड़े हैं, एकदम फिट बैठ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। यदि हम 3 के साथ इस संपूर्ण सामग्री उपयोग, यहाँ पे 3 नंबर मतलब है 3 में खाली स्थान भरना है अपन को, ठीक है। बताइए क्या आएगा दोस्तों। इसमें बैठेगा निष्ठा और प्रेम। तो बताओ भविष्य निर्माण के लिए करें तभी कल्याण है। प्रस्तुत लेखन के ध्यान, यानी ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट होगा। निष्ठा और प्रेम और भविष्य निर्माण, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। सामग्रियों को ही लक्ष्य मान लेना गलती है, इनके आगे क्या आएगा बताइए। इसमें क्या बैठेगा, इसमें बैठेगा यहाँ पे ज्ञान मात्र से सिद्ध नहीं मिलेगी, यद्यपि इनमें सूक्ष्म और ठीक ठाक जानकारी परमावश्यक ना हो, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम फिट बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। प्राचीनता का अध्ययन, ठीक है 5। इसमें भरना बताइए क्या आएगा इसमें। तो साथ ही उसका जो राइट होगा वो होगा उम्मीद की किरण जागृत, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी साथियों अगर आपको कंटेंट अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है मेरे 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।